मेरा ये मानना है कि अमीर बलाज के साथ जो हुआ वो जुल्म था, उससे बड़ा जुल्म वो है जो एहसन शाह के साथ हुआ। फिर एहसन शाह को बलि का बकरा बना दिया। 6 महीने आज 11 दिन गुजर गए हैं। मुझे बताएं, तीफी और गोगी बट को कोई इंटरपोल के जरिए कोई वर्किंग हुई है, इनको बुलाया गया, कोई पकड़ा गया, कोई मारधार नहीं हुई? कि जब रियासी इदारों से यकीन उठता है तो फिर लोग दहशतगर्द बनते हैं। अभी एक पुलिस एहलकार मेरा ख्याल अभी भी उनके कब्जे में है, जिसकी वीडियो वायरल हुई है। डाकू खुलेआम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपनी। यहाँ पर एहसन शाह के कत्ल पर खुश होने की बजाय पूरी रियासत को और पूरी रियासी इदारों को गमगीन हो जाना चाहिए। पंजाब पुलिस की जो रैकी है वो इस कदर मजबूत है कि वहाँ पर ISI भी जीरो है, वहाँ पर IB भी जीरो है, वहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी जीरो है। तो अब उस मर्डर ट्रायल को साबित करना एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। प्रूफ मारा गया। अस्सलाम वालेकुम, डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं तलहा सुलहरी हूँ। और नाजरीन, जी हाँ, रिनॉन्ड एडवोकेट पर्सनैलिटी अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये एहसन शाह जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर से किसको कितना फ़ायदा हुआ और किसको कितना नुकसान हुआ? ये तो सबके सामने आ गया ना। आपको क्या लगता है? एक तो सामने है, जो सामने नहीं है। जो सामने है पहले वो बता दें। वो बताते हैं। आप बताएं। मैं नहीं बता सकता, मैं तो खुद आपसे जानने आया हूँ। आपको सब कुछ पता है, सुनने वालों को भी पता है, जानने वालों को भी पता है, जिन्होंने करवाया उनको भी पता है, जिसने किया उनको भी पता था। सब कुछ प्लान्ड था। 9:25 से लेकर 9:45 तक, वकूए से लेकर पर्चा होने तक जो जो वारदात हुई है, जिस तरह चीज़ों को सेटल किया गया है, ये सारा एक प्री प्लान्ड वाकया था। ये एक मर्डर नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर था। ये किलिंग नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी। ये कत्ल नहीं, मावरा अदालत कत्ल था। ये कस्टोडियल डेथ थी जिसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी होना मांगते हैं। सर, इतनी लाकानूनियत क्यों? लाकानूनियत क्यों? इस सवाल से बेहतर ये है कि इस लाकानूनियत का हल क्या है। लाकानूनियत का हल ये है कि जो कानून मौजूद है उसका नफाज हो जाए किसी तरीके से। अब नफाज किस तरह होगा कि एक अवामी प्रेशर एक ऐसा क्रिएट हो जाए कि अगर रियासती अदारों के अंदर किसी बंदे की जान महफूज नहीं है तो फिर आपका मेरा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ जाना। मामला ये है कि अमीर बलाज के साथ जो हुआ वो तो एक जुल्म था। मेरा ये मानना है कि अमीर बलाज के साथ जो हुआ वो जुल्म था, उससे बड़ा जुल्म वो है जो एहसन शाह के साथ हुआ। एहसन शाह लोग तो खुश हो रहे हैं सर। नहीं 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 नहीं, गद्दारी करने वाला मारा गया। लोग सिर्फ तब तक खुश थे जब तक कि हमारे इंटरव्यूज नहीं आए थे। अब हमारे इंटरव्यूज आ गए हैं। आप अपने इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एहसन शाह के कत्ल होने पर लोग खुश हैं कि नहीं। कोई भी कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि आप एहसन शाह के कत्ल होने पर खुश हैं या नहीं। कोई भी जी शऊर शख्स जिसके अंदर 1% भी अक्ल है, 1% भी जुडिशल माइंड रखता है, वो इस चीज़ को कभी भी इस चीज़ पर खुश नहीं होगा कि किसी भी शख्स का मावरा अदालत कत्ल हो। अगर एहसन शाह इस जुर्म के अंदर मुलव्वस था तो उसका जुर्म साबित किया जाता। शवाहद की रोशनी में आपने कहा ना कि जी हमने रिकवरी भी करवा ली है, हमें एक पूरी चेन मिल गई है कि जी एहसन शाह रैकी करवा रहा था 50 लाख के पीछे, तो आपके पास इतने सबूत थे तो आप फिर इसको फांसी की सज़ा दिलवाते। जब आपको महसूस हुआ कि जी जो हमने इल्ज़ामात लगाए हैं वो साबित नहीं हो सकते और जो इल्ज़ामात हैं वो हमारे बनाए गए इल्ज़ामात हैं जिसको साबित करना मुश्किल है, तो इसके बाइज़्ज़त बरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो कई हल्का बाप को खुश करने के लिए आपने उसका मावरा अदालत कत्ल कर दिया। हल्का बाप नाम अगर आप मुनासिब समझें। हल्का बाप 17 इंटरव्यूज में बता दिए। पहले तो मुझे आप बताएं। नहीं, उनका नाम बताएं जिनका अभी तक नहीं बताया। मेरी बात सुने तलहा भाई, 17 इंटरव्यूज में मैंने बता दिया। आपसे मैं सवाल करता हूँ ना, आप मैं तो सीखने आया हूँ, मालूमात लेने आया हूँ। प्लीज बहादुर होकर, एंकर भी बहादुर होते हैं, बहादुर होकर बताएं मुझे कि जी जो पर्चा अमीर बलाज कत्ल का पर्चा था, उस पर्चे के अंदर कौन से 2 नामजद मुल्ज़मान थे? तीफी और गोगी। अब मुझे बताएं कि एहसन शाह मर जाता है जिसने रैकी की थी, फ़र्ज़ करें मैं मान भी लूँ, तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उनको ही जिनका मैंने नाम लिया। तो मुझे बताएं क्या अमीर बलाज को इंसाफ मिला? नहीं। फिर एहसन शाह को बलि का बकरा बना दिया। 6 महीने आज 11 दिन गुजर गए हैं। मुझे बताएं, तीफी और गोगी बट को कोई इंटरपोल के जरिए कोई वर्किंग हुई है, इनको बुलाया गया, कोई पकड़ा गया, कोई मारधार नहीं हुई? तो मुझे बताएं इसके बेनिफिशरीज कौन हुए? जिनका मैंने नाम लिया। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जी सर। इसका मतलब ये है कि एहसन शाह को बनाया गया बलि का बकरा, और एहसन शाह एक ऐसी पर्सनैलिटी था जिसको दिखाकर पुलिस अपनी कारकर्दगी शो कर सकती थी।
और अब उसको मार कर अपनी फरौनियत और दरिंदगी शो कर चुकी है। मामला ये है कि कोई आम बंदा किसी का कत्ल करता है ना, तो आवाम से और दुश्मनों से, दोस्तों से यकीन उठ जाता है। लेकिन जब किसी का कत्ल रियासी इदारा कर देता है तो रियासी इदारे से यकीन उठ जाता है, और जब रियासी इदारे से यकीन उठता है तो फिर कच्चे के डाकू पक्के के डाकुओं को मार देते हैं। सर क्या इससे पहले रियासती इदारों पे हमको यकीन था? देखिए, रियासती इदारों पर आपको यकीन था या नहीं था, लेकिन यकीन कब कायम होगा? जब हम मसलसल ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें यकीन की फ़ज़ा कायम हो। हमें पता हो कि यार एक बंदे का चलो बाहर महफूज नहीं है तो वो कानून की गिरफ्त में तो महफूज होगा। अगर कानून की गिरफ्त में बिल्कुल ही महफूज नहीं है, लोग तो फिर अपनी कभी गिरफ्तारी नहीं देंगे। वो कहेंगे मार दो, लेकिन फड़े नहीं जाना, क्योंकि अगर फड़े गए फिर तो बिल्कुल ही मर जाए, चांस ही मुक जाएंगे। तो ये जब कोई बंदा दहशतगर्द बनता है तो उसके पीछे बड़ी रीजनिंग होती है। 12 हमारे पुलिस एहलकारान शहीद हुए हैं जिस दिन ये वकूआ हुआ है। बड़ा दिलखराश वाक़या। उन बच्चों का क्या कसूर था, उन लड़कों का क्या कसूर था? एक बंदे की तो मेरा ख्याल वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर वो कह रहा है कि जी मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मुझे छोड़ दो। अभी एक पुलिस एहलकार मेरा ख्याल अभी भी उनके कब्जे में है जिसकी वीडियो वायरल हुई है। डाकू खुलेआम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपनी होम डिपार्टमेंट को काले कर करके, जी असल बंदे तो तुसी फड़े नहीं। तो मतलब ये है कि जब रियासी इदारों से यकीन उठता है तो फिर लोग दहशतगर्द बनते हैं, राइट? तो आपका मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि अवाम तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, अवाम को ये बताएं कि पुलिस अगर किसी का एतराफ़ी बयान देती है आपको, और पुलिस किसी की टिंड करके तस्वीर वायरल करती है, पुलिस किसी कमज़ोर को पकड़ के उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा डालती है और ताकतवर बाहर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इंसाफ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एहसन शाह के कत्ल पर खुश होने की बजाय पूरी रियासत को और पूरी रियासी इदारों को गमगीन हो जाना चाहिए कि कस्टोडियल डेथ हुई है। एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर एक हाई प्रोफाइल एक्यूज की डेथ हुई है। सर SSP CIA आफ्ताब खुलरवान के मुताबिक तकरीबन 7 लोग जो हैं वो इस जुर्म में, इस कत्ल में मुलव्विस हैं। एक तो मुजफ्फर मौके पे मारा गया, एक एहसन, तीफी और गोगी मफरूर, बिलाल भी मफरूर। बिलाल कौन है सर? ये बंदा कौन? और दो और बंदे कौन? एहसन शाह केस मेरे पास नहीं है, मैं एग्जैक्टली नहीं, जो भी आपके पास मर्डर केस मेरे पास है तो मैं एग्जैक्टली नहीं जानता ये बिलाल ये मुजफ्फर कौन है। लेकिन मैंने नाम इनके पढ़े और मैं एक जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली है बहुत ऑथेंटिक इंटरनेशनल मीडिया से ली। हमारा देखिए, आपका मेरा जो टॉपिक होना चाहिए वो सिर्फ कानून पर मबनी होना चाहिए। जी बिल्कुल। बिलाल कौन है, मुजफ्फर कौन है, ये सवाल आप करें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। जी बिल्कुल। लेकिन अभी तक ये पकड़े नहीं गए। मुझसे आप कोई कानूनी सवाल पूछें। जी बिल्कुल। कानूनी सवाल ये है कि अगर मुजफ्फर मारा गया, बिलाल नहीं पकड़ा गया, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए, पंजाब पुलिस की जो रैकी है वो इस कदर मजबूत है कि वहाँ पर ISI भी ज़ीरो है, वहाँ पर IB भी ज़ीरो है, वहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी ज़ीरो है। पंजाब पुलिस की रैकी इस कदर मजबूत है, तो पंजाब पुलिस अगर किसी को पकड़ना चाहे तो किसी को भी पकड़ सकती है, और किसी को ना पकड़ना चाहे तो वो सामने भी होगा, SHO के सामने भी बैठा होगा तो वो नहीं पकड़ेंगे। वो दफ्तर में बैठ के चाय पीते हैं, सूटे मारते हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ते। मामला ये है, एहसन शाह एक बली का ऐसा बकरा था जिससे अवाम अपने जज्बात को रिलेट कर पा रही थी, जिसको देखकर बड़े अपने छोटों को मशवरा देना शुरू हो गए, ए वेख एवें दे यार हुंदे ही। जिसको देख के दोस्त के ऊपर स्टेटस लगाता था, यार ही निकले आखिर कातल यारां दे। तो एहसन शाह एक बली का ऐसा बकरा था जिसको हाइप मिल सकती थी। एहसन शाह कसूरवार था या नहीं था वो तो ट्रायल के बाद पता लगना था। उस बंदे की जमानत लगी हुई थी हाई कोर्ट में, जमानत से पहले उसको फड़का दिया। ये बड़ी नाइंसाफी। कब ये नाइंसाफी खत्म होगी? कब खत्म होगी ये फिर एक लिमिटलेस क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड आंसर हो सकता है। नाइंसाफी तब खत्म होगी जब हम बतौर अवाम ठीक हो जाएंगे, जब हम बतौर अफराद ठीक हो जाएंगे, जब हम खुद बुराई का खात्मा करने की कोशिश करेंगे अफरादी सतह के ऊपर। आखिरी सवाल, क्या अमीर बलाज और एहसन शाह को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, मिला ही नहीं। मिलना क्या है? 6 महीने 12 दिन गुजर गए, 11 दिन गुजर गए, अभी तक तो अमीर बलाज के मर्डर में जो नामजद मुल्ज़मान थे वो नहीं पकड़े गए। उसका जो एक यार था, दोस्त था, उसका हाइप बनाकर उसका कत्ल हो गया। चेन पूरी तोड़ दी गई है। मर्डर केस के अंदर अगर रैकी डाल दी गई है, अब रैकी जिसने की है वो बंदा ही मारा गया है, तो अब उस मर्डर
ट्रायल को साबित करना एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। प्रूफ मारा गया। तो इसका मतलब ये है कि एहसन शाह के साथ भी ज्यादती हुई है, मीर बलाच के साथ भी ज्यादती हुई है, और एहसन शाह के साथ जो ज्यादती हुई है वो मीर बलाच की ज्यादती से बड़ी है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank टाइम you. अगेन। जी तो Thank you. नाजरीन, अब्दुल मतीन साहब का आपने इंटरव्यू मुलाहिजा किया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।